This video is related with the spiritual science आध्यात्मिक ज्ञान गंगा के अंतर्गत मैं आज के इस वीडियो के टॉपिक में रिलीज कर रहा हूँ ज्ञान का मार्ग। आत्मा की पहचान का मार्ग ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ केवल किताबों में पढ़ी बातों को जानना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के सत्य को पहचानना है। वास्तविक ज्ञान वही है जो आत्मा और परमात्मा को जानने में सहायता करे। इससे ही आत्मज्ञान कहते हैं। बाकी सब ज्ञान केवल परछाई है, असली प्रकाश नहीं। आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए परम पुरुष की सहायता लेना आवश्यक है, क्योंकि मन और बुद्धि की सीमाएं होती हैं। केवल ईश्वर ही उन सीमाओं से परे है। जब हम सत्य को जान लेते हैं, तभी हम ज्ञान के वास्तविक स्वरूप तक पहुंच पाते हैं। यह सत्य व्यक्त और अव्यक्त दोनों रूपों में विद्यमान है। जब हम किसी चीज को पूरी तरह समझकर अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो वह पराज्ञान बन जाता है, यानी पूर्व आत्म साथ किया हुआ ज्ञान। लेकिन यदि ज्ञान केवल सतही स्तर पर हो और उसमें गहराई ना हो, तो वह अधूरा ज्ञान कहलाता है, जिसे अपराज्ञान कहते हैं। इसलिए ज्ञान का मार्ग अपनाते समय सत्य को समझने के साथ साथ उसे आत्म साथ करना भी जरूरी है। मुक्ति की खोज का मार्ग कर्म है। कर्म का सामान्य अर्थ होता है किसी वस्तु या स्थिति में परिवर्तन करना। जैसे कोई वस्तु दाएं से बाएं रखी गई हो, यह भी एक कार्य है, परंतु यह बदलाव समय, स्थान और पात्र की सीमाओं में होता है, यानी यह सीमित है। प्रश्न उठता है कि यदि कर्म सीमित है, तो इससे असीम परम पद मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है? उत्तर है कि सामान्य कर्म जैसे भौतिक कार्य से मोक्ष नहीं मिल सकता, परंतु यदि वही कर्म ईश्वर की भावना से किया जाए, फल के इच्छा के बिना, तो वह साधना का रूप ले लेता है और आत्मा को बंधनों से मुक्त कर सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म ही ब्रह्म है, परंतु इसका अर्थ केवल बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि उस क्रिया में छिपा हुआ आत्मभाव है। जब मनुष्य अपने कर्मों में ईश्वरीय भाव जोड़ देता है, तब वह धीरे धीरे बंधनों से मुक्त होने लगता है। मानसिक बंधनों, अहंकार, मोह, क्रोध को तोड़ना आवश्यक है। यह तभी संभव है जब हम ईश्वर से जुड़ा हो। तो इस प्रकार इस वीडियो में ज्ञान के मार्ग के बारे में बताया गया है। थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग दिस स्पिरिचुअल वीडियो।